शिक्षा के क्षेत्र में कायमगंज एक बार फिर बना है पूरे जनपद की शान। सीपी विद्या निकेतन इंटर कॉलेज ने इस साल भी रचा है इतिहास। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं में इस बार भी मिला 100% रिजल्ट। चलिए आपको दिखाते हैं इस कामयाबी की खास रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित सीपी विद्या निकेतन इंटर कॉलेज ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मेहनत और समर्पण से हर मंजिल को पाया जा सकता है। इस साल हाई स्कूल के 249 और इंटरमीडिएट के 318 विद्यार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया और सभी हुए पास, यानी 100% सफलता। हाई स्कूल में भाव्या पटेल ने 94.67% अंक हासिल कर जिले में टॉप किया। इस सफलता के पीछे उसने क्या कहा, आइए सुनिए। सर, पेरेंट्स को, जैसे क्लास टीचर ने हमारे बहुत सपोर्ट किया और पूरे स्टाफ ने सर सपोर्ट किया। अगर किसी भी वो कहते हैं कि अगर कुछ भी चाहिए आपको, आप हमें बताइए, हम सब आपको उपलब्ध कराएंगे। मीडिया पढ़ाई में फायदेमंद है, नुकसानदेह है? अगर कुछ समझ में नहीं आता तो ऐसे टीचर उपलब्ध हैं जो आपको समझा सकते हैं सही से। और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई थी तुमने? सर, ऐसी कोई खास स्ट्रेटजी तो नहीं थी, बट सर पढ़ते थे जितना, मतलब डेली का गोल सेट कर रखा था कि इतना तैयार करना है आज, तो मतलब इतना है। चाहत सक्सेना ने 93.50% अंक पाकर जिले में दूसरे स्थान पर रहीं। इस सफलता के पीछे छात्रा ने सफलता के पीछे के पहलू पर ये बताया। सर, अच्छा लगा और ये लगा आगे अपना और अच्छा प्रयास कर सकते हैं, वो करेंगे सर। अभी तो एक चांस है पहला चांस। इस सफलता का श्रेय किसे देते हो? सर, टीचर्स हैं, हमारी कोऑर्डिनेटर मैम है, क्लास टीचर सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, मैनेजर सर हैं, और सर सबसे पहले मम्मी पापा और दीदी, बहुत रिलेटिव्स मेरे जीजा जी, सर सबका बहुत साथ रहा। क्या स्ट्रेटजी बनाई थी आपने इसके लिए? सर, स्ट्रेटजी तो यही थी कि जो टीचर्स बताएं सबसे पहले तो उनकी बात को फॉलो करूं, और सर मतलब ये है कि कितने घंटे पढ़ना है ये मैटर नहीं करता, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, सर ये बहुत मैटर करता है। और दीपांशु ने 92.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और जिले दोनों का नाम किया रोशन। इंटरमीडिएट में रमन ने 90.20% अंकों के साथ जनपद में 5वां स्थान पाया। उसने बताया, सफलता का श्रेय किसे देते हो? टीचरों को देना चाहिए और माता पिता को। सोशल मीडिया में जो शिक्षा के लिए सही है या कुछ इसका दुष्परिणाम है? सही भी है, दुष्परिणाम भी है। अच्छा, दुष्परिणाम क्या मानते हो? कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं। इस स्कूल कुल 102 हाई स्कूल और 115 इंटर के छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में पास हुए। प्रधानाचार्य योगेश चंद्र तिवारी ने कहा, यह सफलता सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों और अभिभावकों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। हम आगे भी इसी तरह उत्कृष्ट परिणाम देने के लिए संकल्पित हैं। कॉलेज निदेशक डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल ने कहा, बच्चों की यह मेहनत काबिले तारीफ है। हमें गर्व है कि पिछले 25 वर्षों से हमारा रिजल्ट लगातार 100% आ रहा है। सफलता के पीछे टीम वर्क है। किसी एक व्यक्ति के काम करने से कोई सफलता नहीं मिलती। मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स और साथ में बच्चे और उनके पेरेंट्स जब सब मिलकर काम करते हैं तभी इतने ऊंचे स्तर की सफलता मिल पाती है। कहीं एक भी कड़ी कमजोर पड़ने से हमेशा सफलता पीछे रह जाती है। पिछली बार हमारे एक साल ऐसा था जिसमें टॉप 10 में से कोई बच्चा नहीं आ पाया, तो हम लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की, सबने मिलकर। सबके दिमाग में बराबर यही रहता था कि टॉप 10 में इस बार आना ही है। तो मैडम, पिछली बार भी वही टीचर थे, इस बार भी कैसे मोटिवेट किया आपने इन्हें? नहीं, फिर उसमें से बच्चों को सबने एक दो टीचर ने एक दो बच्चों को अडॉप्ट किया। अब जैसे एक बच्ची रह गई, वो टॉपर थी, उसे इंग्लिश में 75 रह गए। सारे सब्जेक्ट के अलग अलग देखा गया कि कोई सब्जेक्ट कमजोर ना पड़ जाए, क्योंकि जो कमी रह गई थी वो पिछली बार भी हिंदी इंग्लिश ने सपोर्ट नहीं किया। साइंस के सारे सब्जेक्ट में बच्चे 98-97 आए,
तो इस बार ये किया गया कि सारे सब्जेक्ट सपोर्ट करें और बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट ना हो लास्ट तक, क्योंकि ऐसे तो 80% से ऊपर हमारे 200 बच्चे हैं, लेकिन जब तक टॉप 10 में कोई बच्चा नहीं आता तब तक वो काउंट नहीं होता जिले में या कहीं भी। तो इस बार काफ़ी अच्छी टीचर हमारे हमेशा से मेहनती है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे 80% बच्चे कहीं ना कहीं इनका प्लेसमेंट हो जाता है, किसी ना किसी अच्छी सर्विस में निकल जाते हैं। देखिए सोशल मीडिया में ये है कि बच्चे आजकल सोशल मीडिया से अलग तो नहीं हो सकते, लेकिन हम लोग हमेशा असेंबली में हमारे प्रिंसिपल टीचर्स और हम भी जब कभी आते हैं तो बच्चों को इसके लिमिटेड यूज़ के बारे में बताते हैं और पेरेंट्स को भी ये कहते हैं कि 2 घंटे बच्चों को टाइम दो, जिससे कि उन्हें सिखा सकें, उनकी कमियों को महसूस कर सकें और जो समाज में बुराई आ जाती है बच्चों में उनसे बच्चों को रोक सकें। विद्यालय के प्रबंधक सत्य प्रकाश अग्रवाल, एलन अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल, RK वाजपेयी समेत सभी ने शिक्षकों और विद्यार्थियों को इस सफलता के लिए बधाई दी। तो ये थी कायमगंज के CP विद्या निकेतन इंटर कॉलेज की प्रेरणादायक कहानी। इसी तरह अगर शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक एक साथ मिलकर प्रयास करें तो कोई भी मुकाम दूर नहीं। ऐसे ही पॉजिटिव और मोटिवेटिंग खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।